हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रभात कुमार सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत करता हूं और करता ही रहूँगा। तो दोस्तों, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वह है पाचन तंत्र। क्या है दोस्तों? पाचन तंत्र। तो दोस्तों, पाचन तंत्र को इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और दोस्तों, आपको जो ज्ञान देने वाले हैं हम बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान देंगे और इस चैनल पे बने रहें। दोस्तों, धीरे धीरे मैं आपको सब चीज़ दूंगा। दोस्तों, थोड़ा सा अफसोस की बात है कि मेरे पास बोर्ड की थोड़ा सा जो डिजिटल बोर्ड होना चाहिए वो तो मेरे पास नहीं है। इसके लिए आप लोगों से नम्र निवेदन करते हुए आपसे थोड़ा सा हम क्षमा मांगते हैं दोस्तों। लेकिन दिल में विश्वास है कि आप लोगों को हम बेटर रूप से ज्ञान को देंगे। मैथ भी देंगे, बायोलॉजी भी देंगे और अन्य सब्जेक्ट भी दे सकते हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। तो आइए दोस्तों, और कर्म अपना करिए, इतना कर्म कीजिए कि दोस्तों हर चीज़ को त्याग करके, दोस्त परिवार को त्याग करके भी आप अपना पढ़ाई पर बने रहें। क्योंकि दोस्तों बहुत कम वैकेंसी निकलती है और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें भरते हैं। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा, कर्म नहीं करिएगा तो फल नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, कर्म करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर फल पाना है तो दोस्तों कर्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना एक दिन जो है दिल उदास हो करके मन को मारे फिरे इधर उधर घूमते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, मुझे यह बात को आपको जो समझाए हैं, यह बात मुझे आशा है कि आप हमें है ना हमारे बात को गौर जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, अब जो है आपको ज़्यादा समय न लेकर के मैं अब टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र? पाचन। पाचन के मतलब क्या होता है? पचना। जब हम भोजन खाते हैं तो पचता है, यानी पाचन की क्रिया होना बहुत जरूरी है। तंत्र मन होता है अंग। हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर है दोस्तों, इसमें बहुत सारे अंग हैं और उसी में से कुछ ऐसे भी अंग हैं जो कि हमारे भोजन को पाचन यानी पचाने की क्रिया करता है। यानी हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन को वो पचाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। जब हम थाली लेते हैं और थाली में सारे भोजन को इकट्ठा कर करके जब मेरे पास है ना कोई भी पड़ोसन लेकर के आती है, खाना परोस से यानी खाना परोसने वाली लेके आ रहती है, खाना परोस उसे क्या बोलते हैं, खाना मेकर है ना, फूड मेकर जो लेकर आती है ना। और वह जो है थाली में जो है बड़े बड़े टुकड़ा होते हैं, तो उसमें जो है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट छिपा हुआ रहता है, प्रोटीन भी छिपा हुआ रहता है और वसा भी छिपा हुआ रहता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि उस खाद्य पदार्थ भोजन जो है ना, उसमें ये सारे चीज़ के छिपे हुए रहते हैं, लेकिन वह हमारा शरीर में जो है वो ग्रहण नहीं कर पाता है। बड़े बड़े कैसे करेंगे? तो क्या करता है दोस्तों कि उस थाली में से हम छोटे छोटे टुकड़े है ना, इतना गो तोड़ेंगे तो वो टुकड़ा कहलाएगा, उससे और छोटे कहेंगे तो वो भी टुकड़ा कहलाएगा।
लेकिन उसी प्रकार छोटे 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 कई टुकड़ों यानी कई कणों में कई टुकड़ों कर करके बहुत छोटे 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 असंख्य टुकड़े कर करके है ना करने पर दोस्तों बन जाता है अणु, है ना। क्या बन जाता है देखिए, है ना, क्या बनता है, अणुओं के रूप में विभक्त हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है ना। तो अब समझ रहे हैं दोस्तों। अच्छा, वो जो है भोजन का जो काम किसने करता है, किसने करता है दोस्तों? तो भोजन का पाचन का प्रारंभ जो है हमारा सबसे पहले कहाँ से होता है पता है? हमारा सबसे पहले वो हो जाता है ये मुख गुहा से। कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? मुख गुहा। आप कहेगा सर मुख गुहा किसे कहते हैं? सबसे पहले सोचो, हम थाली से रोटी निकाल करके रखते हैं तो सबसे पहले कहाँ रखते हैं? देखो एक गड्ढे वाला भाग है, हम वहीं पर ही तो रखते हैं। और यहाँ पर क्या क्या मौजूद होता है? एक जीभ होता है, और जीभ के ऊपर और नीचे, ऊपर भाग और नीचे भाग वाला जो है, और बगल वाला और दाएं वाला और बाएं वाला जो भाग है वो गड्ढा होता है, वही तो हमारा मुख गुहा है ना। क्या होता है? मुख गुहा है। तो सबसे पहले वहां पर ही उस भोजन का कार्य जो है वहीं पर ही प्रारंभ होता है। किसने करता है पाचन का शुरुआत? ये जो दांत देख रहे हैं, ये दांते जो है उस भोजन को पीसने में अर्थात चबाने में मदद करता है, और उस बड़े बड़े जो टुकड़े हैं भोजन का, है ना, वो जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ये दांत जो क्या करता है उसे पीस करके, है ना, छोटे 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 टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, है ना। और वही टुकड़ों जो है विभक्त करते हैं तो उसमें क्या छिपे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन छिपे जो रहते हैं, है ना। और उस भोजन को चबाने में जो मदद करता है वो दांत करता है, और उलटने और पलटने में जो मदद करने वाला है वो है टंग है, जीभ है कि नहीं है? अगर ये जीभ नहीं रहता तो सोचिए कि अगर हम ये जीभ नहीं रहता, ये टंग नहीं रहता, तो भोजन को जो ग्रहण किया गया था वो किससे उलटते पलटते हैं नहीं ना, उलट और पलट कर पाते नहीं। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि भोजन का प्रारंभ वहीं से होता है। अच्छा, सबसे पहले बात आप लोग सोचिए कि जिस समय भोजन जो लाते हैं और ये मुख गुहा में डालते हैं तो क्या वो जो है भोजन जो है दोस्तों, क्या वो चिकना होता है? नहीं, वो चिकना नहीं होता है, बल्कि वो रुखरा होता है। लेकिन ये दांत जो है उसे पीस पीस कर, और ये जीभ का काम है उसे उलटने पुलटने का, वो उलट और पुलट करके क्या करता है कि जो है उस भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों अर्थात छोटे छोटे कण में विभक्त करते हैं, और उसे चिकना बनाने में कौन मदद करता है दोस्तों? वही मदद करता है जो हमारे मुख के अंदर जो लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है, वही उसे भोजन को चिकना बनाने में मदद करता है। जब ये लार ग्रंथि दोस्तों नहीं रहता तो ये भोजन को चिकना नहीं बना पाते हैं। समझ में आया? समझ में तो आ रहा है दोस्तों, है ना। तो आइए हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं टॉपिक पे, है ना। आइए दोस्तों, कहता है कि मानव द्वारा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है। मानव पाचन तंत्र जिसको इंग्लिश में कहा जाता है
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों। मानव द्वारा ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के बड़े अणुओं के रूप में होता है। अभी हमने बताया कैसा रूप में होता है दोस्तों? बड़े अणुओं के रूप में होते हैं, अर्थात बड़े टुकड़े के रूप में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। होता है जिन्हें शरीर उसी मूल रूप से अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो गया, ये सारे के सारे, तो ये सारे के सारे दोस्तों, ये सारे के सारे जो है कुछ क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे जो है भोजन में मिश्रित होते हैं, अर्थात मिले हुए होते हैं। ठीक है। और जिन्हें जो है मूल रूप से, है ना, हमारे जो शरीर है वो अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो खाने का जो टुकड़ा होता है वो बड़ा होता है और उसी में तो कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन छिपा हुआ रहता है, तो कैसे करेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए शरीर में विभिन्न अंगों का एक जटिल समूह ठोस एवं अघुलनशील, है ना, अघुलनशील भोज्य पदार्थों को एंजाइमों, अम्लों एवं घुलनशील अणुओं में क्या कर देता है? बदल देता है। क्या कर देता है दोस्तों? बदल देता है, बदल देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में, भोजन का जो जटिल अणु होता है छोटे, है ना, उसे सरल अणुओं में बदल देते हैं। ठीक है। यह क्रिया को भोजन का पाचन अर्थात डाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाई? डाइजेशन कहलाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा इस प्रक्रिया को संपन्न अर्थात समाप्त करने वाले अंगों को, है ना, अंगों का समूह जो, है ना, समूह जो पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। कौन सा सिस्टम कहलाता है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र का, है ना, पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। पाचन तंत्र जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। वसा को वसीय अम्ल में बदल दिया जाता है तथा प्रोटीन, क्या दोस्तों? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। प्रोटीन को किस में बदल दिया जाता है? अमीनो अम्ल में। वसा को किस में बदल दिया? वसीय अम्ल में। और ग्लूकोज को किस में बदल दिया? सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया? ग्लूकोज में। तो कोई पूछेगा दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट के किस में बदला जाता है, तो क्या बताएगा आंसर? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में, और प्रोटीन को, देखो, प्रोटीन को अमीनो, है ना, अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है ना। किसमें? अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। ठीक है।
तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। तो कहा जाता है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अध्ययन के दृष्टि से, अगर अध्ययन के नज़र से है ना देखा जाए, तब पाचन को दो प्रमुख भागों में, के प्रमुख भागों में, दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। अध्ययन के दृष्टि से दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। किसे बांटा गया है ना? पाचन को, है ना? किसे बांटा गया है? पाचन तंत्र को। ठीक है, पहला देखिए, अगर पहला की हम बात करेंगे तो आहार नाल हो गया। क्या हो गया? आहार नाल हो गया। और आहार नाल को इंग्लिश में बात करेंगे तो एलिमेंट्री, है ना, कैनल कहा जाता है। आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों संबंध पाचन ग्रंथियां। क्या है? संबंध पाचन ग्रंथियां, जिसको एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है ना। तो यही दोस्तों है जो कि अध्ययन के दृष्टि से पाचन के दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? आहार नाल। दूसरा है संबंध पाचन ग्रंथियां। आहार नाल को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, और संबंध पाचन ग्रंथियां को कहते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो दोस्तों ये सभी को सभी जो मैंने हम पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम में बता रहे हैं। दोस्तों आई होप, मुझे आशा होगा कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों अब हम चलेंगे आगे।